बाबरकत, पाकीज़ा, मुबारक, मुक़द्दस, मुअज़्ज़म ये किताब है जिसकी शान ला रैब फी। वो किताब जिसके अंदर वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, खुश्की और तरी की हर चीज तिब्यानन लिकुल्लि शै की तरह मौजूद है। वो किताबे मुक़द्दस जिसका बोझ पहाड़ बर्दाश्त करने की सलाहियत न रखे, उस बोझ को मुसलमान का एक नन्हा बच्चा भी बर्दाश्त कर लेता है। पहाड़ ज्यादा मजबूत होता है, उसके मुकाबले में दिल बहुत ही नाजुक होता है। 150 ग्राम का होता है, उल्टा उल्टा लटका रहता है। मगर इस कुरान मुक़द्दस का जो एजाज है, अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लराइता ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। अगर हम कुरान को पहाड़ों पे उतारते तो तुम देखते कुरान के बोझ से, उसके हैबतो जलाल से पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। तो जो पहाड़ सख्ती में अपनी मिसाल आप है, अगर वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता तो वो जो 150 ग्राम का गोश्त का एक लोथड़ा है वो रेजा रेजा क्यों नहीं हुआ? कुरान के 30 पारे मुसलमान के हाफिज बच्चे के सीने पे महफूज होते हैं कि नहीं होते? और अल्लाह की शान करीमी देखें, ऐसे भी रिकॉर्ड रहे हैं 2.5 महीने में बच्चों ने पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ किया इसी भारत में। साल भर के अंदर, 8 महीने के अंदर, 11 महीने के अंदर तो दर्जनों मिसालें मौजूद हैं। मगर ऐसी भी मिसाल हमारे सामने आई कि सिर्फ 2.5 महीने में भी बच्चे ने कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ किया है। बड़ी बुजुर्ग किताब है, मगर बड़ी मजलूम किताब है। इतनी मजलूम है कि ये उस वक्त उठाई जाती है जब कोई मरता है, किसी को बख्शवाना होता है तब कुरान खोला जाता है। ये किताब इतनी मजलूम है कि जब किसी का बाप मरता है तो उसका बेटा आता है मौलाना अलाउद्दीन साहब के पास, हज़रत कुरान खानी करवा के हमारे अब्बा के लिए बख्शिश का कोई इंतजाम करो। अगर ये कह दें कि शाम के वक्त आना, छुट्टी के बाद में कुरान खानी करवाएंगे, तो इतना गुस्सा होता है, धौंस देता है, आना चंदा लेने तब बताएंगे। काश हमारी कौम समझती कुरान मुर्दों की बख्शिश के लिए नहीं आया है, कुरान गिरतों को उठाने के लिए आया है, कुरान डूबतों को तिराने के लिए आया है, कुरान गुमराहों को राह रास्त पर लाने के लिए आया है, कुरान दुनिया की कमांडरी करने के लिए आया है, कुरान सरचश्मे रुश्द व हिदायत बन के आया है, कुरान अपने सीने में गंजीने रहमत लेके आया है। कुरान वो पाकीज़ा किताब है अल्लाह करीम की तरफ से हमारे पास आई है। रब ने खुद इरशाद फरमाया कुरान आया किस लिए? अल्लाह फरमाता इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान इसलिए नाज़िल किया गया है ताकि पूरी दुनिया को हिदायत का पैगाम अता फरमाए। पूरी दुनिया की कमांडरी हमें और आपको देने के लिए कुरान आया है। आज दुनिया कुरान पढ़ रही है, मुसलमान नहीं पढ़ रहा। ईसाई, यहूदी, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान पे रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं। इस पर रिसर्च करने के बाद कोई चांद पर प्लॉटिंग कर रहा है, कोई अंतरिक्ष में जा रहा है, कोई जमीन से सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, पेट्रोल, तांबा, पीतल, जस्ता, सोना, चांदी निकाल रहा है, कोई कुरान पर रिसर्च करके आइटम बम बना रहा है, रॉकेट बना रहा है, मिसाइल बना रहा है।
हम कुरान को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि कोई मर जाए तो बख्शवा दे, और ज्यादा कमाल हो जाए तो कोई काला पीला कलम लेकर के दो चार लकीर लिख के ताबीज बना के गले में लटका दे। हम सिर्फ इसलिए कुरान पढ़ते हैं। अजब इत्तेफाक था जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार। पढ़िए कुरान को पढ़िए। अल्लाह ने फरमाया है इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने कुरान अरबी में उतारा है ताकि तुम्हें अकल आ जाए, शऊर आ जाए, ज्ञान आ जाए। दुनिया के अंदर जितने लोग हैं होशियार वो पढ़ते हैं, हमारी कौम मुस्लिम पढ़ती कम है, गढ़ती ज्यादा। पढ़ती कम है, गढ़ती ज्यादा है। और ये भी हमने देखा है, होटल पे बैठे बैठे चाय पीते पीते बुखारी से नीचे कोई बात नहीं करता। और जब उनसे पूछो क्या आपने पढ़ा है बुखारी, नहीं नहीं पढ़ा नहीं, सुना है। इन्हें अपने सुनने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि इन उलमा को अपने पढ़ने पे उतना नहीं है। तो ये होटलों पे बैठ के हमारी कौम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसई से नीचे बात नहीं करती। जिस दिन ये जंगलीपन हमारा खत्म हो जाएगा ना, इंशाअल्लाह हमें शबाब पर आने में देर नहीं। कौम के लोगों, जहालत के इस दबीज पर्दे से अपने रुखे ज़ेबा को बाहर निकालिए, अपने आप को कुरान के रोशनी की राह का मुसाफिर बनाइए। अखबार चाटने से बेहतर है कि कुरान पढ़ के पढ़िए, कुरान सीखिए, कुरान पढ़िए, कुरान के अंदर अपने आप को उसके तह में ले जाने की कोशिश कीजिए। दुनिया समझ रही है, दुनिया पढ़ रही है, हमने पढ़ना छोड़ दिया कुरान को। दुनिया तरक्की करने लगी और हम तनज़्ज़ुली की राह पे गामज़न हो गए। मैं अर्ज करूं आपसे, पूरी दुनिया में सिर्फ कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान, और हम नहीं, कोई और पढ़ता है, कोई और पढ़ता है। हम कहां पढ़ते हैं, हमारे बच्चे कहां पढ़ते हैं, उसकी भी हम वजाहत करेंगे। मगर ये ध्यान रखना, आज की तारीख में अगर दिल में कलमे की रोशनी है तो ये मदरसों का एहसास है। पेशानियों में सजदों का वकार है, ये मदरसों का एहसान है। आंखों में हया का नूर है, ये मदरसों का एहसान है। याद रखें, मस्जिदों के मीनारों पे अजानें हो रही हैं, ये मदरसों का एहसान है। मस्जिदों के मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं, ये मदरसों का एहसान है। दुनिया बड़ी पैनी नजर रखती है मदरसों पे, इसलिए कि उन्हें पता है मुस्लिम कौम को अगर इस्लाम की स्पिरिट मिलती है, ताकत मिलती है, तो मदरसे से। दुनिया यहां ढूंढने आती है कि बम कहां रखा हुआ है, बंदूक कहां रखी हुई। उन मदरसों में जहां ढंग की चटाई भी बैठने के लिए नहीं, जहां पर बैठने के लिए चटाइयां नहीं है, ढंग के लोटे नहीं है वजू करने के लिए, टूटियां ढंग की नहीं लगी हुई हैं। हाल ये है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। मदरसों की कंडीशन ये, टूटे फूटे, गिरते पड़ते, अकल्ले कलील तनख्वाह में मुदर्रिस पढ़ाता है अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, फिर भी कौम है कि इनका एहसान मानने को मना किया जा रहा है। आप लोग इससे आप लोग रुक जाएं, आप लोगों को मना किया जा रहा है। जरा थोड़ा जज्बात चर्रा जाते हैं तो ऐसा होता है। दुनिया पढ़ रही है कुरान, आप भी पढ़िए। तरक्की चाहते हैं तो कुरान पढ़िए। मैं अर्ज कर रहा था, मदरसों की कंडीशन बहुत बुरी है मुल्क हिंदुस्तान में हमारे, खासकर ये मदरसे टूटे फूटे हालात में, गिरे पड़े हालात में भी कैसे भी करके मदरसा वाले कौम की रहबरी का काम अंजाम देते हैं। बड़ी मेहनत किया है हमारे माशाल्लाह नकीब सदाबहार ने,
शायद कुछ आ गया हो। और अगर यही मामला कहीं कव्वाली का होता, अरे हाँ, ताजिया उठाने का हो, फिर पूछो ना। हम बंबई में तकरीर करते थे तो स्पेशल छुट्टी लेके यूपी बिहार का पगला भाग आता है। हाँ, हम ढोल बजाएंगे जाकर 10 दिन, हाँ, ताशा बजाएंगे, झुनझुनिया बजाएंगे, बाबा को उठाएंगे। छोटके बाबा भी अली असगर है, फिर अली अकबर है, हजरत कासिम है, अनो मोहम्मद है, अब्बास अलम बरदार है, और फिर उठा उठा के बेटा नाच नाच करके चौक पे लेके आता है। तो कुछ को फकीर बनाते हैं इमाम हुसैन का, हरा हरा कपड़ा गले में डाल दिया मंगता बना करके, और कुछ को पायक बना दिया, तो हाथ में कुछ कूद कूद जैसे बंदर नहीं कूदता है, ऐसे कूद कूद करते हो। वो देखा मैंने ताजिया के सामने ऐसा करते हुए, कहां पगलाए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जिंदों के नाम पर ये जंगलीपन किसने सिखाया है? क्या तुमने करबला वालों को मुर्दा समझ रखा है? उनकी जिंदगियों की जमानत कुरान ने दी है। कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगे। फिर उन जिंदों का ताजिया क्या है? अगर आप मुर्दा मानते हैं माज़अल्लाह, तो क्या मुर्दा के होने के बाद कोई ढोल बजाता है? आपका अब्बा मर जाए तो ढोल बजाएंगे? आपकी अम्मी का जनाजा रखा हुआ है तो क्या आप उछलेंगे, कूदेंगे, झांझ बजाएंगे, टुनटुनिया बजाएंगे? किसी एंगल से आप साबित कर दीजिए कि ढोल बजाना, ताजिया लगाना, उठाना, गली गली घुमाना, पगलाना, ये कहां से साबित है? अकली तौर पर भी, नकली तौर पर भी कहां से साबित है? 25-25 लाख का ताजिया इसी हमारे उत्तर प्रदेश में और आपके बिहार में और झारखंड के इलाके, कहीं 25 लाख का है, कहीं 35 लाख का है। क्या मेहनत से एक एक साल बनाता है बैठ करके ताजिया, चमचमी उसमें लगाता है, उसमें घोड़ा बनाता है, कबूतर बनाता है। ओ अक्ल के यतीमों, इतनी मेहनत अपने आप के ऊपर कर लो तो शायद वली बन जाओ। इतनी मेहनत कर लो अपने आप को निखारो, अपने आप की सलाहियत को उभारो। इस्लाम में ताजिया का कोई प्रूफ नहीं है, ढोल का कोई वजूद नहीं है। ये उनका काम है जो औबाश किस्म के लोग होते हैं, जो आवारा ज़हनियत के लोग होते हैं, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं। उनकी कुर्बानियों को हमने खेल बना लिया। कमाल ये कि इनको रोना तो याद आता है, ढोल बजाना याद आता है, इन्हें ये नहीं याद आता है कि आखिरी सजदा इमाम हुसैन ने भी किया था। ये याद नहीं आता है। इन्हें ये नहीं याद आता है कि करबला के मैदान में 3 दिन भूखे प्यासे रह करके कोई सजदा कज़ा नहीं हुआ करबला वालों को, ये याद नहीं आता। हमने एक ही करबला पढ़ा है और एक ही करबला देखा है, बगदाद की सरजमीन में, मगर हमारे लोगों ने इतने करबला बना डाले हैं। उसी करबला में कितनी मेहनत से ताजिया बनाएगा और फिर उठा करके चढ़ बैठता उसको, गड्ढे में पटक के आएगा, दरिया में डुबो के आएगा, नहीं डूबेगा तो चढ़ बैठेगा उसी ताजिया के ऊपर, पत्थर मार मार के डुबोएगा। इनको अगर हम पागल ना कहें तो क्या कहें? अकल से पैदल ना कहें तो क्या कहें? पैसा लगाओ, मेहनत करो और उसके बाद फिर उसे दरिया में डुबो के आओ। एक और जगह मैंने देखा जहां पर चौक बनाया होता है, वहां जाकर के लोग मन्नतें मांगते हैं। हाँ, बैठे हैं वहां पर, हुसैन बाबा, हुसैन बाबा। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, मैं तेरा रब हूं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। मेरे बंदे, मेरे बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, मेरे को अल्लाह कहता, मुझे उन्हीं प्यारे नामों से पुकारा कर। अल्लाह कहता है बंदे ने रब की कदर करना बंद कर दी। अल्लाह फरमाता वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, लोगों ने अल्लाह का मकाम नहीं पहचाना जैसा कि पहचानना चाहिए।
हमारा रब कोई लूला लंगड़ा नहीं है, गूंगा बहरा नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बंदे जब तेरा काम कहीं ना बन रहा हो, चुपके से वजू कर और अपने रब की दहलीज पर आंसुओं की झड़ी लगा दे। वो करीम परवरदिगार जब करम करने पे आता है तो दामन तंग हो जाता है। मांग उस परवरदिगार से, क्यों नहीं मांगता? अच्छा, कुछ मांगने वाले भी मांगते हैं, या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे। अबे पूरा मांगो ना, चौथाई क्यों मांगता है? कोई दुनिया का सेठ समझा तूने? लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द। अल्लाह ही की बादशाहत है जमीनों और आसमानों में। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीनों आसमानों में जो कुछ भी है सब रब का है। जब सारे खजाने उसके हैं तो इतना दिल दबा के क्यों मांगता? 56 करोड़ की चौथाई दे दे, पूरा पूरा मांग। वो देता तो बहुत खुश होता है, मांगने वालों से राजी होता है। एक सेठ के चौखट पे अगर आदमी दिन में 2 मरतबा चला जाए मांगने के लिए तो सेठवा गुस्सा जाता है, अरे चले आए। और अल्लाह कहता है बंदो मुझे जितना मांगना चाहते हो, जितनी बार मांगना चाहते हो मांगो। 5 मरतबा तो उसने खुद टाइम फिक्स कर दिया मांगने का। फजर है, जोर है, असर है, मगरिब, इशा, ये 5 वक्त मुझसे मिलने का मेरी तरफ से दिया गया टाइम है मेरे बंदो, और मुझसे मांगने का ये टाइम है। इसके अलावा भी तेरा जी नहीं भरता ना, जब तेरा जी चाहे मुझसे बात करने के लिए क्यों नहीं बात? अपने परवरदिगार से बात मांगा, अपने परवरदिगार से दामन फैला दे रब की दहलीज़े करम पर। तो मदरसों को जिंदगी देने के लिए मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि मदरसों को फरोग दें। दुनिया में जो भी चालाक कौमें हैं वो अपने बच्चों पे मेहनत करती हैं, पढ़ाती हैं अपने बच्चों को। आज की तारीख में आपके पास दुनिया के हर मर्ज का इलाज ओनली क्वालिफिकेशन, सिर्फ तालीम है, सिर्फ पढ़ाई है। दुनिया को ताकत से आप नहीं जीत सकते हैं, इसलिए कि ताकत दुनिया के पास ज्यादा है, आपके पास। दुनिया को पैसों से आप जीत नहीं सकते हैं, पैसा दुनिया के पास बहुत ज्यादा है, आपके पास नहीं है। अब इसको जीतने का एक ऑप्शन बचता है, अखलाक मुस्तफा। इस अखलाक से दुनिया को जीता जा सकता है। हिजाज की सरजमीन पर मुस्तफा करीम ने अपने अखलाक करीमाना की बुनियाद पर लोगों के दिल जीते थे, और अखंड भारत की सरजमीन पर एक मोइनुद्दीन चिश्ती ने अखलाक मुस्तफा की रोशनी में काम किया तो 90 लाख दिलों में इस्लाम के कलमे की रोशनी। ये अखलाक अच्छे कीजिए, इंशाअल्लाह काम होगा। इल्म हासिल कीजिए अखलाक मुस्तफा की रोशनी में, इल्म सीखिए अखलाक मुस्तफा की रोशनी में। याद रखना, जो इल्म अखलाक मुस्तफा की रोशनी में हासिल किया जाता है वो इल्म रहमत होता है, और जो इल्म अखलाक से खाली होता है वो इल्म जुल्म बर्बरियत की बुनियाद पर आबादियों पे बम बरसाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अर्ज करूंगा आपके सामने, क्या आप बता सकते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पर बम बरसाने वाले लोग क्या भेंट चढ़ाने वाले लोग थे? इराक अफगानिस्तान को तबाह करने वाले लोग क्या बकरी चराने वाले लोग थे? ट्विन टावर पे हमला करने वाले लोग क्या गंवार और जाहिल थे? मुल्क शाम और आज की तारीख में फिलिस्तीन की ईंट से ईंट बजाने वाले दज्जाल क्या अनपढ़ और गंवार हैं? जी नहीं, ग्रेजुएट हैं, क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मगर चूंकि ये इल्म अखलाक मुस्तफा से खाली है, ऐसा इल्म जो नबी के अखलाक से खाली होता है वो इंसान को जानवर बना देता है, और जो इल्म अखलाक मुस्तफा का रूप धारण कर लेता है वो इल्म रहमत की छत्र छाया बनकर के दुनिया पे बरसता है। ये मदरसे वो हैं जहां पर इल्म सिखाया जाता है अखलाक मुस्तफा की रोशनी में। इसलिए पढ़िए, बच्चों को भेजिए मदरसे,
हम ये भी देखते हैं मदरसे में वही बच्चे भेजे जाते हैं जो किसी मदरसे और स्कूल में नहीं चलते हैं, किसी कॉलेज में नहीं चलते। हजरत वही बच्चे भेजे जाएंगे मदरसे में पढ़ने के लिए मंदबुद्धि का, हाँ एकदम, या एक आंख छोटी एक बड़ी हो, एकदम काला काला लड़का कोई पैदा हो जाए, हाँ तो वही भेजेंगे। इसको इंशाल्लाह हाफिज जी बनाना, इसको मौलाना साहब बनाना। खूब बढ़िया बढ़िया बच्चा पैदा हुआ ना तो दोनों मियां बीवी ऐसे डॉक्टर बनाएंगे, इंशाल्लाह इसे इंजीनियर बनाएंगे, इंशाल्लाह इसे वकील बनाएंगे, थोड़ा बड़ा टेढ़ा हो गया इंशाल्लाह आप जी बनाएंगे। माशाल्लाह ठीक है बच्चे वैसे। हाँ हजरत अभी कल जहां थे तकरीर में एक बेचारा नाबीना था, वो भी हाफिज था। हाँ कल की बात हरदोई में, तो उम्मन देखा यही गया। और हैरत इस बात पर भी है, जिसको स्कूल में पढ़ने का शरफ हासिल होता है उसके हाव भाव अलग होते हैं। हजरत रात में 4 बजे अम्मी जान जागती हैं, सुबह में एकदम भोर में तो गुड्डू राजा को जगा करके नहला धुला करके खूब पाउडर वाउडर लगा कर क्रीम सुरमा काजल टाई शूज में वो जूते के अंदर मोजा और बढ़िया सा बेल पाउडर सजा करके पराठा भी देसी घी वाला और आमलेट भी उसी में बना के रख देंगी, चॉकलेट भी उसी में रख देंगी, पैसे भी उसी में रख देंगी। हाँ बेटा इसको खा लेना और पैसे इस्तेमाल कर लेना, जब तैयार हो जाता है तब जाती हैं गुड्डू के पापा को जगाने के लिए। अरे उठिए गुड्डू के पापा, हाँ अरे स्कूल का टाइम, तो वो आंखें मसलसल तोड़ता है, वो पहुंचता है से लेकर के छोड़ के आता है। लेकिन जब उस बच्चे की बारी आती है जो मदरसे में जा रहा होता है, ढंग का कपड़ा नहीं उसके पास, चॉकलेट नहीं, आमलेट नहीं, पैसे नहीं, और ना ही उसमें पराठा है। यहाँ तक कि मैंने देखा है ये सन्नत कुरान का 4 वर्ष पहले का फट गया, 4 पीछे का फट गया, ये दोनों नली चालू है। हाँ यूं पूछता है तो लगता आरा रोड लगा हुआ है आस्तीन, चड्डी फटी हुई है, पनियाइन फटी हुई है, 2-4 थप्पड़ भी खाता है, रोता हुआ मदरसे भाग जाता है। मगर सुन लो ओ बापो और माओ, जब तुम मरने लगोगे और तुम्हारी जान तुम्हारे गले में अटकेगी, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन रा वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक़। हाँ हाँ जब जान गले में अटक जाए तो तुम्हारा डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तुम्हारा इंजीनियर कहीं फर्जी दस्तखत करवा करके कोई प्लान पास करवा रहा होगा, तुम्हारा वकील कहीं काला काला कोट पहन के काले काले कलम को लेकर के काला काला काम कर रहा होगा, और वही निटहवा फटा कुर्ता मैला कुचैला पैजामा, यह सन्नत कुरान जिसको तुमने दिया नहीं, जिसकी तूने वैल्यू नहीं समझी, और तू मर रही होगी और बाप तू मर रहा होगा, वही उठेगा और कुरान उठा के बैठेगा, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लाह ये मेरी माँ, ये मेरा बाप है, अगर मरने का वक्त आ गया है तो रूह आसानी से निकल, अगर नहीं आया वक्त तो मौला शिफा दे दे। काम कौन आया? जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया, जिसका तुम्हें एहसास नहीं रहा है, जिस पर तुमने मेहनत नहीं की है। हम भी मदरसे के आदमी हैं, लोग लेके आते हैं, हजरत इसको यहीं डाल दीजिए, ये माल कहीं नहीं चला, इसको यहीं डाल दीजिए। फिर भी ओ लोगों, जो माल कहीं नहीं चलता है, ये मदरसों के स्टाफ के लोग उस मंद बुद्धि के दिल पर कुरान के 30 पारे की तहरीर लिख देते हैं।
हाँ, उस फटीचर माल पर भी इतना काम का माल बना देते हैं ना, वो इतना काम का माल बना देते हैं कि वो अल्लाह के कुरान की अमानत को सीने में रख करके अमानत खुदाबंदी का बाज़ाब्ता तौर पर वो एक कमांडर बन जाता है, उसके तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा का ज़ामिन बन जाता है। ये भी हमने देखा है, अगर बच्चा स्कूल पढ़ता है तो उसका अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट का 1000 रुपया बंदा देता है, किसी को 2000 देता है। और सर साहब जब आते हैं ना, सर तो टेबल, कुर्सी, नाश्ता, चाय, पानी, वेलकम वेलकम वेलकम। एडवांस में उसका जो है नजराना और फीस 30 की तारीख पूरा होने से पहले। और कुरान शरीफ का ट्यूशन पढ़ाने और मौलाना आ जाए पूछ ले क्या लेंगे, डरते डरते 200 रुपया बोलता बेचारा, तो क्या बोलता है, अरे नहीं ज्यादा है, 200 में 5 बच्चे पढ़ाने हैं आपको। ना उसके लिए चाय है, ना पानी है, ना नाश्ता है, ना टेबल है, ना कुर्सी है। स्कूल का टीचर, अगर बच्चे कहीं नानी वानी क्या जाने वाले होते तो बच्चों के लिए फोन किया था, सर आज आप ना आइएगा, बच्चे जरा नानी क्या जा रहे हैं। और मदरसे के जनाब जी मौलाना साहब हाफिज जी आए, उन्हें कोई नहीं फोन करता है, वो चले गए नानी क्या, वो बेचारा उतनी दूर से आता है, तेल खर्चा करके मोटरसाइकिल से या पैदल या साइकिल से आया। अब हाँ जरा जी वो बच्चे नानी क्या गए। कितना फर्क है हमारे, कितनी घटिया सोच है हमारी। फिर आप शिकवा करते हैं अल्लाह हम पर रहम की बारिश नहीं होती। ये हमारी सोच है। शुक्र मनाओ आमिना के लाल ने तालीम को हवा और पानी से ज्यादा सस्ता कर दिया है। वरना दुनिया कान में पढ़ाती थी, कान में कि कोई सुनने ना पाए, मगर आमिना के लाल ने जानते हो क्या किया, दारे अरकम में बैठ करके जो तालीम देनी शुरू की ना, तो आका करीम अलैहिस्सलाम के उस दरसगाह में मक्का के अबू बकर भी पढ़ते थे और हबशा के बिलाल भी वहीं पढ़ते थे, हज़रत उमर भी वहीं पढ़ते थे, ज़ैद बिन हारिसा भी वहीं पढ़ते थे, उस्मान गनी और मौला अली भी वहीं पढ़ते थे, सुहैब रूमी वहीं पढ़ते थे, आका भी वहीं पढ़ता था, गुलाम भी वहीं पढ़ता था। और ये भी आप हैरत करेंगे, दुनिया में 12वीं पास करने के बाद लाइनें अलग अलग हो जाती हैं। 5-5 साल का, 4.5 साल का अलग अलग कोर्स होता है। एक प्रोफेसर एक सब्जेक्ट पर 4.5 साल मेहनत करता है, तब किसी फन का कोई माहिर बनता है। मगर ये लोगों, हमारे मुस्तफा अकेले प्रोफेसर हैं, एक ही किताब है, एक ही घंटी है, क्लास एक है, सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोग उसी एक किताब को पढ़ करके कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई जज बन रहा है, कोई IAS अफसर बन रहा है, कोई गवर्नर बन रहा है, कोई फौजी जनरल बन रहा है, कोई कर्नल बन रहा है। पढ़ाने वाले ने इस ढंग से पढ़ाया, एक किताब पढ़ाया है, एक ही वक्त में पढ़ाया है, मगर पढ़ाने वाले ने अलग अलग दिशाएं मुतय्यन कर दी है और ज़हन और फिक्र को रोशन कर दिया है। ये कभी आपने देखा? पढ़ने का अंदाज क्या था? हजरत उमर जब मदीने हिजरत करके आए थे, तो जिसको हजरत उमर का भाई करार दिया गया था, हजरत उमर ने आपस में दोनों ने फैसला कर लिया कि आज तुम पढ़ने जाओगे। हुजूर क्या, मैं बाजार में कमाने जाऊंगा, मैं जो कमाऊंगा आधा मैं रखूंगा, आधा तुमको दूंगा, और तुम जो पढ़ के आओगे वो मुझे सिखा दोगे। और दूसरा दिन आता तो हजरत उमर पढ़ने जाते, दूसरे सहाबी जाते कमाने के लिए। हजरत उमर जो पढ़ के आते अपने उस भाई को सिखाते, वो जो कमाते आधा पैसा हजरत उमर। इस तरह से पढ़ने का रिवाज डाला गया। बदर के मौके पे जो 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए थे,
फैसला ये हुआ किसी ने कहा इनकी गर्दनें मार दी जाए, कत्ल कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। हजरत अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह ये अपने ही खानदान और कबीले के लोग हैं, इनसे फिदिया लेकर के इन्हें छोड़ दिया जाए। तो जिसके पास फिदिया नहीं था, हमारे हुजूर ने जानते उन्हें क्या हुक्म दिया था, जिसको पढ़ना लिखना आता है तो मक्का का जो काफिर गिरफ्तार करके लाया गया है, मदीना के अंसार सहाबा के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो, यही तुम्हारा कफारा है। इस तरह से तालीम को आम किया गया है, इस तरह से पढ़ाया और लिखाया गया है, क्योंकि हमारे नबी जानते थे ना कलम की अहमियत क्या है। हम अपने बच्चों को इतना बड़ा मोबाइल देते हैं, इस काम के लिए कि बच्चे पढ़ेंगे ऑनलाइन, जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ते उनका बाप एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम दहक रहा है, एक फिंगरप्रिंट के नीचे अकेले में बैठ करके रात की तन्हाइयों में बेहयाइयों को उरूज बख्शा जाता है, फिर जब नाक कट जाती है तब बैठ के बेटे रोते हैं। कोई पलीता दे दीजिए हजरत, आपका खाक पलीता लगेगा, इतना बड़ा पलीता लगता है। हाँ बोलो वहां भाग गया, वो वहां भाग गई, वो ऐसा हुआ और वैसा हुआ। इसलिए ओ मुस्लिम कौम के लोगों, तालीम की अहमियत समझो, तालीम का वैल्यू समझो, तालीम का मकाम समझो, पढ़ाओ अपने बच्चों को। मेरे गौस फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतुबा, पढ़ते 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 मैं कुतुबे जमाना बन गया। ये गौसे आज़म फरमाते बगैर पढ़े लिखे कुछ नहीं होने वाला। घसियारे मत बनो, भैंस चराने वाले मत बनो। हुकूमतें भी आज की तारीख में बहुत ज्यादा फिक्रमंद है इल्म के हवाले से, दीवारों पे नारे लिखती हैं, अंगूठा टेक रहे नायक, अंगूठा टेक रहे नायक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। ये हुकूमतों के नारे हैं। वो इतनी फिक्रमंद है कि हमारे देश के लोग ग्रेजुएट बने, क्वालिफाइड बने, पढ़े लिखे लोग हों, और हमारा हाल ये है 8वीं 10वीं पास करते करते बंबई भाग जाएंगे, कलकत्ता भाग जाएंगे, लुधियाना भाग जाएंगे, कोई सिलाई की दुकान में जाके बैठ जाएगा, कोई वहां जाकर के मछली बेचेगा, कोई होटल पे जाकर के प्लेटें साफ करेगा, कोई पान की ढाबली पे बैठ जाएगा। ये चीजें इज्जत नहीं दे सकती आपको। 2 वक्त की रोटी तो मिल सकती है, इज्जत नहीं मिल सकती। इज्जत तो तालीम से मिलेगी, इज्जत पढ़ने लिखने से मिलेगी। तो पढ़िए लिखिए। अल्लाह फरमाता नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखता है। रब ने कलम की कसम उठाई है, कुछ तो बात है। तो अपने बच्चों को लैपटॉप देने से ज्यादा जरूरी है इनके हाथों में कलम दिया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को तालीम दी जाए, बच्चों को सिखाया जाए। तालीम नौकरी के लिए नहीं होती है, ध्यान रखना। हमने यही देखा है हमारे देश में, हमारे मुसलमान लोग कम पढ़ते हैं, इसलिए क्या बताएं क्या पढ़े जब नौकरी ही नहीं मिलती। ये हमने एक सेंटेंस सुना है, जब नौकरी नहीं मिलती है तो पढ़ने का क्या मतलब होता है। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने तालीम को रुपयों से तौला। हमें अगर पैसों से तालीम मिलती तो जितने बड़े बड़े जाहिल सेठ हैं सब पैसा देके खरीद लेते। हमने देखा बड़े बड़े शहरों में अरबपति आदमी है, मगर जब सिग्नेचर करने की बारी आती है पैसे पकड़ता है, उसको ढंग का सिग्नेचर करना नहीं आता है, करोड़पति है दस्तखत करना नहीं आता है। पता चला पैसों से तालीम नहीं आती। तालीम अल्लाह का फजल है,
ज़ालिका फज़्लुल्लाह यूतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहता अता फरमाता है। मेरे हुजूर ने यूं ही थोड़ी फरमाया है। मैदाने जंग में जाने वाले मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा सवाब का काम यह है किसी मदरसे के बच्चे को टूटा हुआ कलम देना। जिस कौम के हाथ में कलम है उस कौम ने मुल्क को नचा रखा। ऐ काश हमारी कौम समझती कि अल्लाह ने कसम क्यों उठाई है कलम की, और हमारी कौम के लोग कलम पकड़ते अपने हाथ में। 12वीं पास करते करते हमारे मुस्लिम कमेटी के बच्चे 14% ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तालीम छोड़ के भाग जाते हैं। तालीम इसलिए सीखो ताकि इल्म की रोशनी फैलाओ। रोजी तो अल्लाह देता ही यार, कीड़े मकोड़ों को, चींटियों को, सांप को, बिच्छू को, चूहे को, छछूंदर को, कुत्ते के, बिल्ली, सबको रोजी देता है। हम तो माशाल्लाह 6 फीट के आदमी, क्या हमको रोजी नहीं देगा? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। रोजी रब के जिम्मे करम पे है, तुम मरे जा रहे हो रोजी के चक्कर में। हमने क्या किया है? मुर्गा खाया, तीतर, बटेर, चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, मटन बर्रा, चिकन बर्रा, कड़ाही में चल रहा है, चमचा हिलाए जा रहा है। ये हमारी शनाख्त है। आज यहाँ बिरयानी है, कल वहाँ कोरमा है, परसों वहाँ गोट है, ये खाना है, शरबत बनाना है, छबील बनाना है। ये सारे पैसे अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। मारारा के सादात ने यूं ही नहीं फरमाया कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। पढ़िए, जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ना छोड़ दिया तो आगे बढ़ना छोड़ दिया। एक दौर था, आज से 600 साल पहले दुनिया में किसी के पास इल्म नहीं था, किसी के पास नहीं था। इल्म सिर्फ मुस्लिम कौम के पास था। स्पेन की सरजमीन पर जामा मस्जिद करतबा के सामने बैठ करके लोग चटाई पर पढ़ने के लिए आते थे। यूरोप का अंग्रेज जो जहालत के अंधेरे में डूबा हुआ यूरोप था, वो कतार में लग करके एडमिशन करवाता था मदरसे में अपने बच्चे का। वहां से लोग पढ़ते थे। हमारी कौम का स्कूल का बच्चा, अफसोस इस बात का भी है, मैं उस वक्त आपकी दहलीज़ समात पर हथौड़ा मारने के लिए बैठा हूं जब समात कमजोर हो चुकी, समात बोझल हो चुकी है। कोई मुस्बत पैगाम कैसे दिया जाए जब आधी कौम सो जाए, आधी कौम सो जाए, या इसलिए बैठी हुई हो कि बस जल्दी खत्म हो और हम घर भाग के जाएं, थोड़ा आराम फरमाएं। कल दिन भर नहीं सोए हैं, कल की रात नहीं सोए हैं, आज दिन भर नहीं सोए हैं, और ये लगभग 1:30 बज चुके हैं, अभी तक नहीं सोए। किसको सिखाया है? हमारे जलसे बाज़ाब्ता तौर पर लतीफे का एक ट्रेन चला रही अल्लाह माशाअल्लाह। हंसाओ, जन्नत का टिकट बांटो, लोगों को खुश कर दो, लोग वाह वाह करते जाएं। इस चलन ने हमारी कौम के मुस्तकबिल को दागदार बना दिया। पैसे खर्च होते हैं जलसों पे, रिफंड क्या मिलता है उसको सर्वे करने की जरूरत है। हमारा फायदा क्या मिलता है? हम भी रोज तकरीर कर रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 मार्च तक जलसे हैं। बस कोई तारीख शायद खाली हो, मगर हमने महसूस यही किया है कि शायद 2% जलसों से फायदा होगा, शायद 2%। जितने पैसों के जलसे किए जाते हैं उतने पैसे में कम से कम जामिया उम्मेहानी का 2 कमरा बन सकता है, मदरसों के 2 कमरे तामीर हो सकते हैं। मगर कौम ना तो चंदा देती है
कब देती है? जब नकीब इजलास या खतीब इजलास इसी माइक में उनके नाम का प्रचार प्रसार करें और जिंदाबाद जिंदाबाद लगाओ नारा 500 रुपया, तब लोग खुश होकर आते हैं, लिखा ये मेरा नाम। ओ लोगों, दाहिने हाथ से दो, बाएं को खबर न होने पाए, इसे नहीं कहते हैं। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। तुम्हें नेकियां उस वक्त तक नहीं मिलेंगी जब तक अपनी चॉइस की चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे। और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो ना, और जिस नीयत से देते हो, तुम्हारा रब तुम्हारी नियतों तक को जानता है। तो जलसे हमारे इसलिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं कि हम पूरी रात में आर पार का जलसा करने के आदी बन चुके हैं। और ये ट्रेंड गुज़िश्ता 50 साल से ज्यादा चल रहा है। 50 साल से हम सुन्नियों के जलसों का यही रिवाज रहा है, पूरी रात। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आधी तकरीर मेरी फजर की अजान से पहले हुई है और आधी तकरीर फजर की अजान के बाद में हुई है। और जब मस्जिद पहुंचे हम नमाज पढ़ने के लिए, तो इमाम साहब थे और हम थे। तो इस टेंट का, इस सजावट का, इस लाइटिंग का, इस पैसा को खर्च करने का, खान पान का, इसका क्या फायदा हमारी कौम को हुआ? ये हमें भी सोचने की जरूरत है और आपको भी सोचने की जरूरत है। तो तालीम हासिल के लिए, तालीम, दुनिया तालीम हासिल कर रही है। पूरी यूरोप में मुल्क के जितने भी जिम्मेदार माइंडेड लोग हैं, उनकी औलादें कनाडा में, जर्मनी में, बर्तानिया में, लंदन में, अमेरिका में, इन जगहों पे पढ़ रही हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं, न ढंग का स्कूल हमारे पास में है, न ढंग का मदरसा हमारे पास में है, न कोई कॉलेज हमारे पास में है, न कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास है। आज हमारी कौम मुस्लिम पर ये बाज़ाब्ता तौर पर कानून थोपा जा रहा है, मुस्लिम बच्चियों को गैरों के स्कूल में एडमिशन इस शर्त पे दिया जा रहा है कि बच्चियां चेहरे से नकाब हटाएं, तब इन्हें गेट के अंदर लिया जाए। इसके लिए आपने क्या किया? क्या प्लान आपने तैयार किया? अपनी बच्चियों के इज्जत और आबरू के तहफ्फुज़ के साथ उन्हें कैसे हम क्वालिफाइड बना सके, इसका क्या लाए हैं हमारे पास में? अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर नहीं है और यकीनन नहीं है तो ठीक है। कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चों को पालते हैं, कीड़े मकोड़े भी अपने बच्चों को पालते हैं। आप पालते हो तो क्या एहसान करते हो? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक बाप और माँ की तरफ से अपनी औलाद को सबसे बेहतर तोहफा यह है कि उसे इल्म और अदब सिखाए। इल्म ना होने की बुनियाद पर, जानते हो हमारे यहाँ कितना खतरनाक हालात, इतने खतरनाक हालात हमारे यहाँ हैं कि अगर किसी घर में बच्ची पैदा हो जाए तो पूरा खानदान का मुंह लटक जाता है। पैदा होने के बाद ऐसी मनहूस शक्लें होती है लोगों की, इल्ला माशाअल्लाह, लगता है कि उनके सर पर क़यामत टूट गई है बच्ची पैदा हो जाए। और अगर किसी औरत के लगातार 3-4 लड़कियां पैदा हो जाएं तो महल्ले और खानदान की औरतें उस औरत का जीना दुश्वार कर देती हैं। कहां से नकती आ गई, कमीनी आ गई, देखो लड़की लड़की पैदा करती है। ये सोच क्यों है? हमारे पास इल्म नहीं। अगर इल्म होता, शऊर होता, तो उसे पता होता। अल्लाह फरमाता यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है,
अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है, अल्लाह जिसे चाहता है दोनों देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। तो अगर इल्म होता ना तो उस औरत को मौरद इल्जाम नहीं ठहराया जाता। इल्म होता ना तो औरत पर जुल्म न किया जाता। इल्म होता तो उस औरत को टॉर्चर न किया जाता। कल भी औरतें टॉर्चर की जाती थी, आज भी की जाती हैं। फर्क क्या रह गया दौरे जहालत में और दौरे इल्म में? हमने क्या सीखा, क्या पढ़ाया हमने? इस पढ़ाई लिखाई के दौर में भी हम कहां पर खड़े हुए हैं? डॉक्टर कमाल ने यूं ही थोड़ी कहा था, तो आलिम भी बनाइए और उलमा से गुजारिश है इन आलिमों को वकील भी बनाइए। एक वकील 10,000 रुपए भारी होता है। बिल्कुल लेटेस्ट मामला, इसी हफ्ते में केरला की सरजमीन पर बाज़ाब्ता तौर पर 50 मौलाना लोग वकील बन करके केरला के हाई कोर्ट में प्रवेश किए हैं खिदमत इंसानियत करने के लिए। 25 मौलाना, 50 मौलाना। तालीम दीजिए ना। जो बच्चा हाफिज बन सकता है उसके लिए दुनिया की कोई तालीम वैल्यू नहीं रखती है। हर इल्म हासिल कर सकता है वो जो कुरान सीख ले। वो हर इल्म उसके सामने पानी कम चाय है। तो पढ़ाइए अपने बच्चों को ना, क्या दिक्कत है? मेहनत की, मशक्कत उठाइए। अगर आप महीने में 25 दिन गोश्त खाते हैं तो एक दिन खाइए, मर नहीं जाएंगे। वो पैसे रोक करके अपने बच्चों की फीस भरिए। फ्री में बच्चों को पढ़ाने का तसव्वुर, इसे तलाक़े मुगल्लज़ा दे दीजिए भाई साहब। फीस दीजिए बच्चों को, ताकि मुदर्रिसीन को ज्यादा चंदा करके गांव-गांव भागना ना पड़े। जिस तरह से आप स्कूलों में डोनेशन भी देते हैं, फीस भी देते हैं, ऐसे अपने मदरसों को डोनेशन दीजिए और फीस भी दीजिए, ताकि मदरसे जिंदा रह सकें। आपके बच्चे जब पैसे देके पढ़ेंगे तो इन्हें जिम्मेदारी का एहसास होगा, और आपको भी एहसास होगा कि मैं पैसा देकर के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप बेदार हो, आंखें खोलें, आंखें। 9 बजे तक सोना छोड़ दीजिए महोदय जी। सुबह खुद भी जग जागिए जल्दी, फजर से पहले बच्चों को जगाइए और लेकर के मस्जिद में जाइए, ताकि आपके बच्चे की नमाज पढ़ने की आदत बने और बच्चे को पता चले हमारा रब है कोई जिसे सजदा किया जाता है। वरना गुज़िश्ता 25 से 30 दिन के अंदर 10,000 मुसलमान मुर्तद हो गए हैं जी, मूर्ति देख के। हर शख्स का मजहब अपना अपना है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। मजहब मानने की चीज है, थोपने की चीज नहीं। किसी पे मजहब थोपा नहीं जा सकता। ये अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है। जिसको जो मजहब अच्छा लगता है उसे मानता है। काश हम ढंग के मुसलमान बन जाएं, दुनिया को मुसलमान बनने में वक्त नहीं लगेगा। रोज देखिए मीडिया पर, आप देख ले, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, पादरी लोग, चर्च में जिनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिन्होंने 80-80 साल तक चर्च में पोप रहकर, पादरी रह करके खिदमत ईसाईयत किया है, जब उनको समझ में आई ना कुरान की आयतें और नबी की हदीसें, तो अपने मुरीदों के साथ एकजुट होकर मुस्तफा का दीन कबूल किया है। गुज़िश्ता 4 साल के अंदर एक दो नहीं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में दुनिया में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम दिलों को इम्प्रेस करता है, दिलों को अपनी तरफ खींचता है। इस्लाम भावना का मज़हब नहीं है, इस्लाम फैक्ट है, हकीकत है, जो इंसान को मानने पे मजबूर कर देता है।
अभी जल्द किसी 3 दिन पहले भी एक बहुत बड़े बॉक्सर ने इस्लाम कबूल किया है। माइक टाइसन, माइकल जैक्सन, मोहम्मद अली किले, सुनीता विलियम, जाने कौन कौन सब इस्लाम कबूल किए। किसी ने कुछ नहीं कहा था कि आप आ जाइए इस्लाम के दामन में। लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हमें देख करके लोग बुदकते हैं कि ये कितनी घटिया कौम है। किसी एक बहुत बड़े माइंडेड ग्रेजुएट क्वालिफाइड प्रोफेसर ने कहा था दुनिया का सबसे बेहतर मजहब इस्लाम है और दुनिया की सबसे बदतर कौम का नाम मुसलमान है। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, मौलाना जो मजहब इस्लाम आप पेश करते हैं, अगर यही मजहब इस्लाम है तो दुनिया को मुसलमान होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ना, हमें घास छीलने पर यकीन है, भैंस चराने पर यकीन है, बंबई भाग जाने पर यकीन है, 10-10 लाठी का बोझ बनाकर लाने पे यकीन है, 15 छतरी भर लेंगे, जब आने लगेंगे अब शक्कर वाले बोरा में सामान भर लेंगे, एक टिकट कंफर्म होगा और 5 वेटिंग लिस्ट वाले होंगे और मुर्गा बन के बंबई से आते हैं, लखनऊ तक आते हैं, बिहार तक आते हैं, यूपी में आते हैं, झारखंड में आते हैं, जगह नहीं मिलती तो संडास में बैठ जाते हैं। आपको पेशाब करने का वक्त नहीं मिल सकता, उसी में 3 दिन बैठेंगे संडास के अंदर। इल्म ना होने की बुनियाद पर ये घटिया सोच हमारे पास है। इसलिए इल्म जरूरी है ताकि इंसान बन जाओ, ढंग के मुसलमान बन जाओ, अच्छी जिंदगी जीने का शऊर पैदा होता है। इसलिए ये जरूरी है। और उस इल्म की बात की जाए जिसे उसी वक्त मुमकिन होगा। हर मुसलमान अपने घर में एक डब्बा रख ले, पर हेड 5 रुपए डेली उस डब्बे में डाले और महीना पूरा हो जाए, जामिया उम्मियानी के जिम्मेदार होगा। इसी तरह एक नया यूनिवर्सिटी पढ़ के आया है, उसने एक कॉलेज बनाने के लिए हिंदुस्तान के
रोशनी का एहतमाम हो सके तो वक्त जो निजात का जरिया बन जाए। बच्चों को भी पढ़ाइए,